श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पूज्यपाद भूपेंद्र भाई जी पंड्या का हम सबको आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब कुल मिला के हमारे समय में 20-25 मिनट ही बच गए हैं, नहीं तो गोपाल जी भी बढ़िया बोलते हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं भी कि जीवन में प्रथम बार राम कथा का आयोजन, मैं पहली बार राम कथा, क्योंकि अब देखो आगे वाले तो जितनी होनी हो, लेकिन पहली बार किसी को कहना कि कोई बात नहीं तुमने कभी नहीं बांची हो तो भी नो प्रॉब्लम आ जाओ, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। क्योंकि इतना बड़ा आप लेके बैठो और उसमें फिर कुछ गड़बड़ हो तो कभी राम कथा न करी हो उसको कहा जाए कि राम कथा, तो ये चौड़ी छाती का काम है कुल मिला के। तो आपने भी मुझ पर भरोसा किया और ये बाबा रामदास हनुमान मंदिर ट्रस्ट वालों ने भी भरोसा किया, इसलिए और हम सबको ये आनंद आपने दिलवाया, इसके लिए माँ काली के चरणों में प्रार्थना आपके संपूर्ण स्वस्थ जीवन और प्रगतिमय जीवन के लिए। आइए कथा में आ जाएं। रामानुज कह राम कह
अस कही छाड़िसी प्राण। ओ धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। मेघनाद ने बहुत लड़ाई करी। जब लक्ष्मण जी ने उसका उद्धार करने की सोची और लक्ष्मण जी ने जब उसको बाण मारा है, तो अंत में वह रामानुज कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ये बोलता हुआ गया। जब कथा हमने रोकी थी तो हमने यही चर्चा करी थी कि हो न हो ये भी लोग भक्त होने चाहिए, नहीं तो झासु नाम मरत मुख आवा, ये हो ही नहीं सकता। जिसने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया है, हो ही नहीं सकता कि अंत में जाकर के राम का नाम मुंह में आए। और यही यहां पर इन्होंने जो राम नाम लिया है, यही बात हमको प्रेरणा देती है कि इन्होंने राम जी का मन ही मन तो मन ही मन, वैर भाव से तो वैर भाव से, लेकिन बहुत ज्यादा स्मरण किया है। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा संबल है। इसका मतलब सीधा साधा ये होता है कि राम जी को भक्ति से ही याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से भाए कुभाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गाली दो लेकिन राम के नाम को दो, राम नाम बोल के फिर गाली दो, राम नाम बोल करके फिर जम्भाई लो। राम नाम आपके मुंह में आना ही चाहिए जब कभी आपको गिर पड़े या कभी बैठ करके उठ रहे हो, सो करके उठे हो, कुछ भी हो जाए, यदि राम का नाम आपके मुंह में आ जाता है तो फिर वो अधमऊ मुक्ति हो ये श्रुति गावा। गोस्वामी जी कहते हैं नाम जपत मंगल दिशि दस। पर ब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के तरे हैं। और फिर तो मेघनाद गिरा, हनुमान जी लेकर के उसको लंका के द्वार पर रखाए हैं। और फिर लक्ष्मण जी यहाँ राम जी के पास आए हैं। रावण ने जैसे ही ये पुत्र गया, अपना बेटा मरा, ये समाचार सुना है तो पृथ्वी पर गिर पड़ा है। और रावण ने सबको रोते हुए देख करके सबको ज्ञान का उपदेश किया है। रात बीत गई, सवेरा हुआ है और रीछ वानर मिलकर के सभी फिर लंका के जो 4 दरवाजे थे, चारों दरवाजों पर लग गए हैं। और रावण ने स्पष्ट कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो रहा हो, अच्छा है वो अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर के विमुख होने से भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर ये सब वैर बढ़ाया है, इसको मैं अपने ही उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर के पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया है। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं असंख्यों अपशकुन होने लगे, लेकिन रावण समझे तो फिर इसको रावण थोड़ी कहा जा सकता है। प्रस्थान किया है। यहां पर रावण जैसा ही आया तो सामने राम जी खड़े हैं, और जैसे ही रावण रथी और वीरथ रघुवीरा। और रघुवीर के पास तो कोई रथ नहीं न कुछ, और रावण तो अपना वो क्या सब इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आया था, ये छोड़ दूंगा, ये मार दूंगा, ये कर दूंगा। उसके पास तो बहुत सारी साधन सामग्री थी। और रघुवीर जी को देखा तो विभीषण को बहुत पीड़ा हुई है। और जैसे ही वो विभीषण जी राम जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपके तो पांव में चप्पल तक नहीं है, नहीं रथ नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जीतब वीर बलवाना। न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है, न जूते पहने आपने, ये वीर रावण को कैसे जीतेंगे आप। उस समय राम जी ने बहुत बढ़िया वाली बात बता दी। राम जी कहते हैं विभीषण जी ऐसा है, ये जो जीतने वाली जो बात है ना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। स्यंदन संस्कृत भाषा में कहते हैं रथ को। जिससे हम जीत जाते हैं वो रथ वो नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा साधन सामग्री हो। जीतेंगे कैसे, यहां पर वो धर्म रथ का वर्णन है। कुछ चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मैं केवल इसको पढ़ जाऊं और इसके अर्थ आपको सुना दूं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका, समता रजूजो रे, क्षमा कृपा समता रजूजो रे, ईश भजन सारथी
जाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, अमर चल मन द्रोण समाना, हे सम जम नियम सिली मुख नाना, समजम नियम श्री मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुर पूजा, कवच वेद विप्र गुर पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा, सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरत जागे, जीतन कहन कतहु रिपुता के, गीत न कहन कतहुरी पुतारे, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कहते हैं इधर वो रथ जिससे हम सब जीत सकें, जिससे जय होती है, वो रथ दूसरा है। कौन सा है? बोले शौर्य और धैर्य वो दो चीजें हैं, वो दोनों पहिए हैं। कौन सा रथ चाहिए जिससे आप जीतेंगे? बोले शौर्य होना चाहिए, लेकिन केवल शौर्य, केवल आवेश, उससे कुछ नहीं होता, धैर्य भी होना चाहिए। एक पहिया है शौर्य, दूसरा पहिया है धैर्य। एक भी पहिया नहीं होगा तो रथ चलेगा नहीं। ये दोनों पहिए हैं। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। गोस्वामी जी कहते हैं सत्य और शील माने सदाचार, ये उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। फिर बल, विवेक, इंद्रियों का वश में होना माने दम और परोपकार, ये चार जो हैं वो उसके घोड़े हैं। ये चार से ये रथ चलेगा। और उसमें डोरी लगी है, क्षमा, दया और समता रूपी डोरी से रथ में ये जुड़े हुए हैं। सारथी कौन है? बोले भगवान का जो भजन करते हैं हम, वही इस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान ये कठिन धनुष है। ये सब जो गुण हैं ये शस्त्र के रूप में हमको काम लगते हैं। अमल अचल मन त्रोण समाना, कहते हैं जो पाप रहित है और स्थिर है वह मन जो है वो तर्कस है। शम माने मन का संयम और अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। और ब्राह्मणों और गुरु का पूजन जो हम करते हैं वही अभेद कवच है। इसके समान
राम जी कहते हैं यही सम विजय उपाय न दूजा, विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कहते हैं सखा धर्ममय अस रथ जाके जीतन कह न कतहु रिपुता के। ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास है उसको तो जीतने के लिए कोई शत्रु है ही नहीं। ऐसा रथ जिसके पास होगा उसको फिर कोई शत्रु थोड़ी दिखेगा। वही तो हम चर्चा कर रहे थे, सकल लोकमा सौने वंदे निंदा न करे के नीरे। नरसिंह मेहता ने जब वैष्णवों के लक्षण बताए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, माने वैष्णव जन हम उनको कहें कौन, जो पीड़ पराई जाने रे, दूसरों की पीड़ा को समझता हो और किसी को भी किसी के साथ वैर न करे, सबको वंदन करे। कोई जीतने के लिए कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं तो फिर लड़ाई कहां करेंगे। जब अभी अभी जो बात सुनी हमने कि सब अपने लगेंगे तो फिर लड़ने कहां जाओगे, वही बात है। तो ये धर्ममय रथ, इसकी चर्चा करी है राम जी ने। और फिर तो राम जी युद्ध करने का प्रारंभ करते हैं और वानर और राक्षसों के साथ युद्ध होता है रावण का। फिर लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के साथ लड़ते हैं, उसमें लक्ष्मण जी ने जोर से प्रहार किया है और रावण को मूर्छा हो गई। इसके बाद तो रावण को लगा कि ये ऐसे ही नहीं जीते जाएंगे, मुझे अपना कोई विशेष पावर लगाना पड़ेगा। तो रावण भी इंद्रजीत की तरफ जाकर के यज्ञ करता है। राम जी को पता चला तो राम जी ने कहा कि उस यज्ञ का भी ध्वंस कर दो। उसके बाद रावण आता है, राम जी से युद्ध होता है और फिर राम जी नीचे खड़े हैं युद्ध करें और रावण तो बहुत बड़ा रथ लेकर के आया है, वो रथ में बैठ के युद्ध करे। तो इंद्र को थोड़ी शर्म लगी कि मेरे प्रभु इस तरह से बिना कुछ पांव में पहने और बिना किसी प्रकार की सहायता के इस तरह से लड़ रहे हैं, तो मातली को भेजते हैं। मातली उनका अपना सारथी है। तो इंद्र अपना रथ भेज दिए और कहा कि प्रभु को कहो इस पर विराजमान हो जाए और फिर इसके साथ लड़ें, ताकि कम से कम जल्दी वो मरे और कुछ नहीं, क्योंकि 8:45 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो चाहता है कि जल्दी मरे। तो वो भेजता है। फिर राम रावण का युद्ध। और जैसे ही रावण ने देखा विभीषण को, बहुत क्रोध में भर गया है, विभीषण पर शक्ति छोड़ता है। राम जी ने कहा कि ममपन शरणागत भयहारी, शरणागत एक बार कोई मेरे हो गया तो फिर उसको किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता, और ये राम ही कर सकते हैं, या राम जैसे आपके जो होंगे वो कर सकेंगे। कहते हैं विभीषण पर जैसे ही शक्ति लगने को आई, राम जी ने विभीषण को अपने पीछे कर दिया, ठाकुर जी ने अपने पर वो शक्ति ले ली है। ये राम ही कर सकते हैं। कन्हैया होते तो क्या करते, शक्ति जो आ रही होती है उसको बीच में काट के वो रावण का अभी सिर धड़ से अलग कर देते। कन्हैया अपने ऊपर नहीं लेते, उसको बीच में काटते। क्या है, कृष्ण भक्त को बुलाओगे तो ऐसी कथा सुनने को मिलेगी। राम जी ने शक्ति को अपने ऊपर ले लिया। और मेरे गुरुदेव कहते हैं राम जी का चरित्र क्या है, राम जी को सुनेंगे ना तो आप यूं करेंगे, ठीक है ठीक है, राम जी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और कन्हैया को सुनेंगे ना तो ऐसे करेंगे ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा, 7 साल का छोरा, 7 कोस का गिरिराज 7 दिन तक उठाया। अच्छा, रुक्मणी ने केवल एक छोटा सा लेटर भेजा और रात में ही जाके वो उठा के लाया। सारी चीजें ऐसी। कन्हैया के चरित्र सुनोगे तो ऐसे ऐसे करते रहोगे, आंखें बड़ी बड़ी होती जाएंगी आपकी। और राम जी को सुनोगे तो हाँ ठीक है ठीक है, ममपन शरणागत भयहारी, ये होता है। अब विभीषण ने जैसे ही देखा कि राम जी ने अपने पर वो शक्ति का प्रहार झेल लिया है, विभीषण बहुत क्रोध में भर के गदा लेकर के गया है और विभीषण और रावण का युद्ध होता है। तुलसीदास जी चूकते नहीं, तुलसीदास जी ने उसी जगह पर लिख दिया कि विभीषण की कोई हिम्मत थी कि वो रावण के सामने आंख उठा के भी कभी देखता। वो तो हमेशा प्रणाम करने वाला आदमी था, लेकिन उसने भी हाथ में गदा उठा ली। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कितने भी छोटे आदमी हैं, लेकिन राम का बल एक बार आपको मिल गया तो सामने रावण तो क्या, रावण का बाप खड़ा होगा तब भी आप जाएंगे। राम जी का बल कोई कम है? अरे राम जी के जो चरण चापता है उसका बल जिसको मिल जाए वो भी जय श्री राम करके खड़े हो जाते हैं। तो साक्षात राम का बल मिले तो क्या नहीं हो। तो विभीषण और रावण का युद्ध, फिर रावण और हनुमान जी का युद्ध, फिर रावण माया बहुत सारी रचता है और राम जी ने उस माया का विनाश किया है। फिर घोर युद्ध होता है और रावण मूर्छा में पड़ गया। इसमें जब रावण को लेकर के उनका सारथी जो है वो चला गया तो फिर रात में त्रिजटा और सीता का संवाद होता है और त्रिजटा को सीता जी पूछती हैं कि ये सब क्या हो रहा है मैया, ये क्यों मरता नहीं, क्यों नहीं मरता, दुनिया को जो दुख दे रहा है। के ही विधि मरी ही विश्व दुख दाता, कब मरेगा ये। त्रिजटा ने कहा कि वो ऐसे नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? बोले मुझे भी मालूम है, तुमको तो होना चाहिए। क्या? बोले रावण के दिल में अभी कौन बैठा है? आपके हृदय में कौन है? प्रभु। और प्रभु के हृदय में कौन है? बोले 14 ब्रह्मांड। यदि रावण के हृदय पर बाण का प्रहार कर दिया तो उसमें आप हैं, आप में प्रभु हैं और प्रभु में 14 ब्रह्मांड हैं। ये तो जलने नहीं चाहिए ना।
ये यदि रावण के दिल में अभी दुनिया बस गई है, इसलिए अभी ठाकुर जी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही भगवान श्री हरि उसके सिरों को काटेंगे, जब उसके सिर कटने लगेंगे, उस समय वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से आपका ध्यान बिल्कुल छूट जाएगा। और जब ये होगा तो सुजान अंतर्यामी भगवान श्री रामभद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे और फिर बात खत्म होगी। यहां आधी रात को रावण जागता है, जैसे ही देखा उसने कि वो सारथी है वो मुझे वहां से लाया है, तो बहुत गालियां बका और कहने लगा तूने क्या किया, बहुत गालियां दी। लेकिन फिर सारथी ने कहा ये धर्म है, यदि आपको कुछ हो जाए तो फिर सारथी का धर्म वो भंग हो जाए, इसलिए मैं आपको लाया था वापस। और रावण ने कहा कि अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है और अब तो राम जी के साथ बस लड़ना है और अंतिम लड़ाई करनी है। तो रावण आता है, घमासान युद्ध हुआ है, इतना युद्ध हुआ कि फिर अपने यहाँ ये कहावत प्रचलित हो गई कि राम जी और रावण का युद्ध वो कैसा है। बोले राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, इन दोनों का युद्ध कैसा है। बोले इन दोनों जैसा, ऐसा युद्ध न कभी पहले हुआ था और न कभी आगे होना है। अद्भुत युद्ध किया गया। तुलसीदास जी ने खबर करी है, श्री राम रावण समर चरित अनेक कल्प जोगा वही, सतशेष सारद निगम कवि तेउ तदपि पालन पावही। श्री राम और रावण के युद्ध का चरित्र गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि मिलकर के अनेकों कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। माने गोस्वामी जी को भी पता है कि अब तो 9 में 5 मिनट की ही देर है, तो सैकड़ों कल्पों तक गाने की कोई जरूरत नहीं है, अब रावण को मारना चाहिए। और ये कह करके गोस्वामी जी कहते हैं, कई बार उसके सिर और भुजाएं काटने लगे राम जी, लेकिन काटते ही पुनि भय नवीने। जितनी बार काटें फिर उगाएं, जितनी बार काटें फिर उगाएं। फिर राम जी ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये जैसे लाभ होता रहे और लोभ बढ़ता रहे, उस तरह मैं इसके सिरों को काटता जा रहा हूं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर क्या करें, बहुत परिश्रम हुआ है राम जी को। और उन्होंने विभीषण के सामने जैसे ही देखा, विभीषण ने कहा, प्रभु हम आपकी सेवा में हाजिर हैं, आप इसको ये मत करिए। आप कितने बाण चढ़ाते हैं? बोले 10 उसके सिरों को मारने के लिए, काटने के लिए 10 बाण, और उसकी भुजाओं को काटने के लिए और 20, तो 30 चढ़ाता हूं। कहा प्रभु सेवक की विनती मान करके 30 नहीं 31 चढ़ाइए। बोले वो एक को कहां मारना है? बोले नाभि कुंड पीयूष बस याकें, इसके नाभि कुंड में अमृत है, इसी कारण वो नहीं मरता। और जैसे ही राम जी ने सुना कि इस तरह की बात है, कोई बात नहीं, और गोस्वामी जी लिखने पड़े, सुनत विभीषण बचन कृपाला, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरखि गहे करबान कराला, अशुभ होने लागे तब नाना, रोवहि खर श्रीकान बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरती है तू, प्रगट भये नभ जहतह के तू, 10 दिसिदा होन अति लागा, भयो परब दिनु रवि उपरागा, मंदोदरी उर कंपति बारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगवारी, प्रतिमा हृदय कविपात नभ अति बात, बहडोलती मही वर्षहि बलाहक, रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कही, उत्पात अमित बिलोक नभ सुर, विकल बोलहि जय जय, सुर सभय जान कृपाल रघुपति, चाप सर जोरत भये, चाप सर जोरत भये, चाप सर जोरत भये। जैसे ही सुनाई दिया नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ रावण को मारना है तो उसी बल पर वह जीता है। राम जी प्रसन्न भये, उन्होंने हर्षित होकर के हाथ में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे, 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, मंदोदरी के हृदय में कंप होने लगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, खेची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर एक तीसर,
रघुनायक सायक चले मानो काल पनीसल। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हैं और वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। गोस्वामी जी लिखते हैं सायक एक नाभि सर गोखा अपर लगे भुज सिर करि रोषा लय सिर बाहु चले नाराजा सिर भुजहीन रुंड महिनाचा गर्जे उगमरत घोर रव भारी राम रण हतो पसारी। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे और मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला राम कहाँ है। और जैसे ही राम कहाँ है बोला युद्ध में लगकर मर गया। देवताओं ने आकाश में दुंदुभी नगाड़े बजाए, जय जयकार होने लगा, पुष्प वृष्टि हुई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा देर से मरा नहीं, 7वें दिन मरा। गोस्वामी जी लिखते हैं परब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर के मरा है, मुक्त हो गया। तासु तेज प्रभु समान प्रभु आनन हरखे देखी शंभु चतुरानन। रावण के शरीर से एक ज्योति प्रकट भई और वह ज्योति भगवान श्री हरि में समा गई। इसको देख करके ब्रह्मा जी और महादेव जी ये दोनों बड़े प्रसन्न हुए। ये दोनों को प्रसन्न होने की क्या जरूरत थी, इनको कोई कष्ट था। महादेव जी की तो पूजा गई, वो रोज आता था ना पूजा करने, तो क्यों प्रसन्न हुए? बोले जब वो बोला कि हम काहू के मर ही न मारे, तो उस टाइम पर किसने वरदान दिया था? ये मैं ब्रह्मा मिली ते ही बरदीन्हा। पार्वती को कथा सुनाते सुनाते शिवजी ने कहा है कि मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसको वरदान दिया था। वह वरदान आज कोई बंदर ने तो मारा, लेकिन वो सामान्य बंदर नहीं, हनुमान ने मारा। और किसी नर ने तो मारा, लेकिन वो सामान्य नर नहीं है, वो नर रूप में नारायण ने ही मारा। तो हमारा वरदान इतना बढ़िया साबित हुआ, ये सोच करके हरखे देखी शंभु चतुरानंद। रामचरितमानस की चौपाइयों में साधु संतों से मैंने सुना है चौपाइयां हैं और अर्थ हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में जो खाली जगह है उसमें गुरु कृपा से वक्ताओं को और पाठ करने वालों को कुछ कुछ नए नए अर्थ भी मिलते रहते हैं। ब्रह्मांड भर में जय जयकार की ध्वनि हुई है और पति के सिर को अपने गोद में रख करके मंदोदरी बहुत व्याकुल हुई और परब्रह्म परमात्मा को आप मनुष्य समझ करके उसके साथ लड़ते रहे, आपने कभी हमारी बात नहीं मानी, ये कह करके रोने लगी है। राम जी का भी धन्यवाद किया कि ऐसे रामचंद्र जी, आपका यह शरीर जन्म से ही दूसरों के द्रोह करने में तत्पर था, पाप का समूह था, फिर भी भगवान श्री रामभद्र ने आपको अपना परम धाम दिया है। उन राम भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। विभीषण जी रोने लगे हैं और उनको समझाया है लक्ष्मण जी ने वहां जाकर के। फिर तो दाह क्रिया संपन्न करी गई और सब वानर गए हैं, उन्होंने लंका में विभीषण का राज्याभिषेक किया और फिर विभीषण जी वापस आते हैं। भगवान श्री रामभद्र जी से कहते हैं ये सारी संपत्ति आपकी है। रघुनाथ जी ने कहा है सबसे पहले हनुमान जी को भेजा जाए। हनुमान जी गए हैं। श्री सीता जी ने कुशल पूछी है ठाकुर जी की, तो हनुमान जी ने सब कुशल सुनाई और जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ है। जानकी जी ने कहा है सुनु सुत सद्गुण सकल तव हृदय बसहु हनुमंत। हे हनुमान, समस्त सद्गुण इस समाचार तूने मुझे दिया, इसकी प्रसन्नता में व्यक्त कर रही हूं, आपको आशीर्वाद दे रही हूं, समस्त सद्गुण आकर के आपके हृदय में बस जाए। हे तात, अब यही उपाय करो जिससे रघुनाथ जी का मुझे दर्शन हो। फिर तो जाते हैं, पवन पुत्र हनुमान वापस आते हैं और फिर श्री रामचंद्र जी आज्ञा देते हैं तो वानर लोग वहां जाकर के सीता जी को पालकी में बिठा करके लाते हैं। और जैसे ही सीता जी आने को हुई तो सब बंदर और भालू वो सब कि जिसके लिए हम लोग लड़े वो कैसी हैं जरा देखे तो सही, तो सब लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे और जो सीता जी की रक्षा में थे वो राक्षस सब इनको मारने लगे। तो राम जी ने कहा ऐसा करो, सीता जी को कहो कि पालकी से नीचे उतर जाएं और फिर आए। बानर भालू सब इनका दर्शन करना चाहते हैं और बानर भालुओं की ओर देख करके राम जी थोड़ा मस्खरी करते हैं कि अपनी मां को देख रहे हो ऐसे देखना। ओके, लिखा है इसमें, स्पष्ट लिखा है कि देख, वो मैं इसको नीचे उतार रहा हूं लेकिन अंडरस्टैंड इस तरह से देखना है। तो बानर भालू सब
माँ सीता के चरणों में बार बार गिरने लगे और सीता जी ने सबको अपना बेटा हो इस तरह से आशीर्वाद दिए हैं। सब जगह परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। अब विभीषण ने कहा, प्रभु आप मेरे नगर में पधारिए। लेकिन राम जी ने कहा, 9 बजे कोई तेरे गांव में आएगा? तेरे को मालूम नहीं है कितना बजा है? सब लोग आरती के लिए आगे भी आके बैठ गए। अब तू अभी मुझे लंका में ले जाएगा तो क्या करूंगा मैं? क्यों 2011 में कथा कैसी होगी? ऐसी तो होगी। ठाकुर जी ने तो ये उत्तर दिया है कि वनवास की अवधि तक मुझे किसी के गांव और शहर में जाना नहीं है। तो ऐसा करो, ये लक्ष्मण और ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, तुमको जो कुछ संपत्ति प्राप्त हुई है उस सबको विमान में भरो और ऊपर ले जाओ। तो वही सब उड़ाता है विमान, और उसमें से फिर वस्त्र गिरते हैं और मणि गिरते हैं, और सब वानर जो है वो ले लेके, और उसको लगा कुछ खाने की चीज है तो वो तोड़ते हैं और कुछ नहीं। और ये सब कथाएं लिखी है। इसके बाद में फिर सारे के सारे जो वानर हैं वो सब परब्रह्म परमात्मा को देख करके सोचने लगे कि भगवान श्री हरि हमको छोड़ करके यदि न जाएं तो अच्छा है। यहां पर देवता लोग आते हैं, शिव जी ने स्तुति करी, इंद्र ने स्तुति करी, सब ने स्तुति करी है। इसके बाद में भगवान श्री रामभद्र ने देखा कि जांबवान है, अंगद है, अपने हनुमान जी हैं, विभीषण हैं, इन सब का बड़ा मन है कि ये मेरे साथ चलें, इनको यहां रुकना नहीं है। तो भगवान श्री रामभद्र ने सबको पुष्पक विमान पर चढ़ाया है और बानर भालुओं जितने थे उन सबको आभार व्यक्त किया है कि तुम सब थे इसलिए मैं अपनी पत्नी को वापस पा सका। बानर भालू तो बड़े शर्माने लगे। बंदर कभी शर्माते हैं? लेकिन रघुनाथ जी की इतनी मीठी वाणी कि उसको सुन करके शर्मा गए कि प्रभु कभी ऐसा सुना है कि किसी मच्छर ने गरुड़ की हेल्प करी हो? हम सब तो मच्छर जैसे हैं, आप गरुड़ जैसे हैं, सारा काम आपने ही किया है, केवल आप हमको बड़ाई देते रहें। रघुनाथ जी ने सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है और उसके बाद में फिर वह पुष्पक विमान उड़ा दिया। अब विमान को आते कहां देर, तो विमान घूम घाम के फिर अयोध्या में उतर गया। ठीक है, वहां पर उतरा नहीं, पहले राम जी अयोध्या को देखते हैं, लेकिन सीधे प्रयाग जाते हैं, वहां त्रिवेणी में स्नान करते हैं और फिर वो गुह से मिलते हैं। वहां जहां गुह से मिलते हैं और कुशल प्रश्न करते हैं, वहीं पर जाकर के हमारा ये लंका कांड श्रीमद् रामचरितमानस का 6ठ सोपान इसका विराम होता है। तो गुह के साथ रघुनाथ जी बैठे हैं। उत्तरकांड के आरंभ में ये लिखा है, रहा 1 दिन अवधि कर। 14 वर्ष के वनवास में 1 दिन बाकी था, तो उसके बाद फिर राम जी के सबको दर्शन होने हैं। तो वैसे कार्ड में तो छपवाया है राज्याभिषेक आज का, लेकिन 1 दिन की अवधि रामायण में लिखी है, तो मैं कौन होता हूं? तो 1 दिन की अवधि है, कल होगा राज्याभिषेक। आज यही कथा को विराम दें, एकदम समय से चलें और आइए अपना रोज का जो क्रम है। अब तो राम नाम रसिया रघुनाथ, वो मुझे तो लगता है हनुमान जी भी रोज कहते होंगे कि अब ये धुन बोले बिना पूरा मत करना। राजा राम तो मुझे भी सुनने की आदत हो गई और मुझे भी इनको सुनाने की आदत हो गई। अभी तो शोक करने की कोई जरूरत नहीं, कल का दिन अपने पास है, एटलीस्ट 2 घंटे मिलेंगे, सत्संग और करेंगे। और परब्रह्म परमात्मा की कृपा से आरंभ हुआ यह सत्र बड़े ही आनंद के साथ यहाँ तक पहुंचा है। और कथा को समाप्ति की ओर ले जाऊं उससे पूर्व इस कथा में पधारे हुए भूपेंद्र भाई पंड्या को याद करके उनको प्रणाम करता हूं। और हम सबको मिलाने में जिनका सहयोग है, जिन एकमात्र जो कारण है हम सबको मिलाने में, उन गोपाल जी शास्त्री को फिर से एक बार धन्यवाद देता हुआ आइए आरती करें उससे पूर्व 2 मिनट के लिए। राजा राम 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 सीता राम 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 गाइए राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम जय हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम
राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आरती के लिए आमंत्रित करती हूँ।
श्री के दामाना जी जो आज के मुख्य यजमान हैं, आदरणीय श्री राजकुमार अग्रवाल जी, श्री सर्वेश चंद्र अग्रवाल जी, और सबसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि आरती करते जाएं और मंच से नीचे उतरते जाएं ताकि सबको अवसर मिले और सभी लोग सही से कर सकें। चंद्र भगवान की आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति ललित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु शारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 600 शास्त्र सब ग्रंथन ग्रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारंश संतन सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कागु भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिगार मुक्ति युवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री रामचंद्र भगवान की।